जो दूसरी लाइफ साइकिल है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि आपके जो क्रोमोसोम हैं वो कैसे होंगे, वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मतलब जो स्पोर बनाएगा, इसमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है। हैप्लॉन्टिक में कौन डोमिनेंट था? गैमेटोफाइट। और डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है? डिप्लॉन्टिक, यानी 2n, डिप्लॉइड। अब वो क्या करेगा, वो स्पोर बनाएगा। तो अगर वो स्पोर्स बना रहा है तो वो स्पोर्स किसके थ्रू बनाएगा? थ्रू मियोसिस। चलिए पहले ये देखते हैं, स्पोर बनाया, फिर स्पोर से क्या होता है, स्पोर आगे जाके गैमेटोफाइट में चेंज होता है। गैमेटोफाइट में ये n है और गैमेटोफाइट भी आपका n है। फिर इसके बाद भाई दो तरीके के गैमेट्स आके मिलते हैं जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब जो ये गैमेटोजेनेसिस हो गया, फिर इसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद आपका जाइगोट। जाइगोट भी आपका कैसा है? 2n, और वो आगे जाके स्पोरोफाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट था, उसने स्पोर बनाया और स्पोर हाफ हो गया। इसका मतलब किसके थ्रू हुआ? मियोसिस। और इसके बाद स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस के बाद फिर वापस से जब जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा तो क्या हुआ होगा यहाँ पे? माइटोसिस। तो ये हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो मेजर पार्ट हमारा है वो कैसा है? डिप्लॉइड, यानी 2n। तो ये हमारा हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक एल्गे है फ्यूकस, याद रखिएगा, एक एल्गे है फ्यूकस। एक तो ये आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो ये शो करते ही है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये याद रखिएगा। फ्यूकस एल्गी है और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बाद नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब अगर हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, ये पहली बात ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होता है। और मैंने अभी बताया भी था कि एल्गे हैं जैसे कि आपका पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक करते हैं। इनमें क्या होता है, इनका जो डोमिनेंट फेज है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ही होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है। फिर इसके बाद वो स्पोर्स बनाता है, फिर स्पोर में दोबारा गैमेटोफाइट होता है। मतलब कहने का मतलब, चलिए साइकिल से देखते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में मानिए ये आपका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट कैसा है? 2n। अब ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा। मियोसिस करने से क्या बना? स्पोर्स। कैसे है? n, यानी हैप्लॉइड। फिर वहां से स्पोर के बाद बनेगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा है? n, यानी हैप्लॉइड। अब क्योंकि गैमेट्स मिलेंगे तो भाई गैमेटोजेनेसिस हुआ, और गैमेटोजेनेसिस के बाद भाई मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, वो सारे प्रोसेस, लेकिन हम मेनली जाइगोट बना देते हैं सीधा कि जाइगोट होगा, और ये है 2n। अब जाइगोट से स्पोरोफाइट वापस किसके थ्रू आ रहा है? माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है कि इसमें
जो इनका डोमिनेंट फेज है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, हैप्लॉन्टिक में पढ़ा था कि डोमिनेंट फेज कौन सा था, गैमेटोफाइट, डिप्लॉन्टिक में पढ़ा था स्पोरोफाइट। और इनमें बस ये फर्क होता है कि जो इनका डोमिनेंट फेज है वो डिफर करता है, मतलब गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है, कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। गैमेटोफाइट भी इसका इंडिपेंडेंट है, हमने पढ़ा था, ठीक है। ब्रायोफाइट रेडोफाइट में पढ़ा था ना कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करते, जबकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे, जिस प्लांट बॉडी में वो है। तो ये आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है।